हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज कोचिंग सेंटर गया जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का लेसन 1 बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 बायोलॉजी का है। चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम चैप्टर 1, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी। चलेंगे हम लोग, वीडियो पे बने रहिए। एक एक करके सब क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। आज हम लोगों ने 35 क्वेश्चन लेके आए हैं। 35 क्वेश्चन एक एक करके क्लियर करेंगे, जिससे आप लोगों की सारा चैप्टर 1 का डॉट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, क्वेश्चन है पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो पत्ता से होता है। एक का सी आंसर हो जाएगा। 2 में बोल रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितना होता है। तो 20 mg होता है। क्लोरोफिल वर्णक वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल का हमेशा हमेशा हरा होता है। ये तो आप लोगों की पता ही होगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण का मृतजीवी विधि है। 5 में 5 में बोल रहा है कि स्टोमाटा पौधे में किस अंग स्टोमाटा जो है पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो स्टोमाटा है जो पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। 6 में है कि कुटपात किस में पाया जाता है। तो कुटपात अमीबा में पाया जाता है। चलिए 7 के क्वेश्चन देखेंगे। 7 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और तथा जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, है ना। 8 में है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग तो हो जाएगा एनीमिया। 8 का सी एनीमिया। 9 में दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। तो 9 का हो जाएगा सी किण्वन। 9 का हो जाएगा सी किण्वन विधि द्वारा होता है। चलिए 10 में चलेंगे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार का झिल्ली है। तो 10 का हो जाएगा सी पारगम। 11 का पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। 11 का आंसर हो जाएगा ए जल का वाहन। चलिए 12 में चलेंगे हम। इनमें से कौन है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें से कौन है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो 12 का हो जाएगा हरित लवक हो जाएगा डी। 12 का डी हरित लवक होता है। 13 में चलेंगे हम लोग। 13 में है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीकरण। चलिए चौथा में जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है 14 में। 14 का हो जाएगा डी अमाशय में। इसमें 15 में चलेंगे। इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी केंद्रक के द्वारा।
सॉरी, कुछ फॉल्ट आ गया था, इस वजह से लेट हो गया। चलो हम लोग चलते हैं। 14 क्वेश्चन तो हो गया था कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया था कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। 14 का डी अमाशय में हो जाएगा। 15 के इसमें इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो 15 का हो जाएगा डी, केंद्रक के द्वारा आंसर। ठीक है, चलिए 16। 16 रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है। तो 16 का हो जाएगा प्लाज्मा। 17 में वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है तो लाइपेज करता है। 18 में हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे कैसे होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से किसको पार्षति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, 20 में चलेंगे हम लोग। 20 का क्वेश्चन देखेंगे। 20 का क्वेश्चन है कि इनमें कौन अवशोषी अंग है। इनमें कौन अवशोषी अंग है, तो हो जाएगा एपिडिक्स। एपेंडिक्स। 20 का सी आंसर हो जाएगा। डी में 21 का बोल रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, मृतजीवी विधि। 22 में हम लोग चलेंगे। 22वें क्वेश्चन है सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है। तो 22 का हो जाएगा ए, 80 mm। 23 में चलेंगे हम लोग। 23 में क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्लेटलेट्स। ठीक है, 24 में पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। 24 में पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि ये। ठीक है, 25 में बोल रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या होता है, तो 25 का हो जाएगा जल का वाहन, यानी कि ये आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग चलेंगे 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में बोल रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो गैसों का आदान प्रदान हमेशा रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि बी। 27 में बोल रहा है कि हृदय से रक्त रुधिर, रक्त या रुधिर को संपन्न शरीर में पंप किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो नीलय के द्वारा किया जाता है। 27 का हो जाएगा बी, नीलय के द्वारा। 28 में बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ क्या है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होता है अग्नाशय, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगी। ठीक है, 28 का आंसर। 28 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 28 के क्वेश्चन में मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ अग्नाशय। इनमें 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 29 का डी, हरित लवक। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। 30 का क्वेश्चन, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो हो जाएगा 2, यानी कि 2 होती है, यानी ए आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में बोल रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो 31 का हो जाएगा नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होती है। तो वयस्क मनुष्य की हमेशा कितने दांत होती है, तो 32 दांत होती है। ठीक है, हमेशा चलिए सी का आंसर 32 होगा। चलिए 33 में चलेंगे। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। 33 का आंसर हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रक्त बिंबाणु। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। चलिए
34 क्वेश्चन। 34वें क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होती है? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होती है, यानी कि डी आंसर होगा। ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हमेशा हरा होता है। चलिए, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 35 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए हैं लेसन 1 का बायोलॉजी का, और बाकी लेसन 2 के लिए हम लोग वीडियो फिर से डालेंगे, बहुत ही जल्द वीडियो डालने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बस शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।